हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग से बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। गार्लिक पराठा, लच्छेदार पराठा की रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी बनता है। आप गार्लिक बटर तो बनाए होंगे, एक बार आप गार्लिक पराठा इस तरह से बना करके खाइएगा तो ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। और कभी कभी आपको समझ में नहीं आता है कि क्या बनाएं, तो आप इस तरह से ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत अमेजिंग रेसिपी है और खाने में इसके टेस्ट का तो जवाब ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं 1 कप गेहूं का आटा ली हूँ और 1 कप मैंने मैदा लिया है। दोनों को मैंने मिक्स करके बना रही हूँ। आप चाहे तो पूरे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने नमक लिया है 1/2 टेबल स्पून और ऑयल ले रही हूँ 3 टेबल स्पून। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये गार्लिक पराठा बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं और आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो देखिए, इसे सॉफ्ट सा डो बना लेना है। तो ये डो बना हमारा तैयार हो गया, तो अब इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। अब चलिए यहाँ पर बटर गार्लिक तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 से 2 टेबल स्पून मैंने बटर ऐड किया है और इसमें मैंने गार्लिक ऐड किया है। गार्लिक को मैंने क्रश करके डाला है और थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड की है। यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड किया, चिल्ली फ्लेक्स है और धनिया की पत्ती है खूब सारा। इसे डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये बहुत अमेजिंग बनता है। और थोड़े से मैंने यहाँ पर अजवाइन को इस तरह से क्रश करके डाला है। आप चाहे तो अजवाइन को स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, लेकिन डालिएगा तो ये इसका अजवाइन डाल करके इसका टेस्ट और इन्हेंस हो जाता है। अब यहाँ पर थोड़े से ऑरिगेनो मैंने डाला है, तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। तो देखिए, ये हमारा बटर गार्लिक बन करके तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम आटा देख लेते हैं। तो आटे को आप नॉर्मल जितने साइज़ में रोटी बनाते हैं आप उस हिसाब से इसकी लोई बना लीजिएगा। तो देखिए, मैं इतने हिसाब से इतनी बड़ी लोई बना ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से लोई बना लीजिएगा और किचन प्लेटफॉर्म पर इसी तरह से आटा डस्ट कर करके मैं बेल ले रही हूँ। ये बहुत टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। आपको अगर कुछ सब्ज़ी समझ में नहीं आ रही कि आज मैं क्या बनाऊं, तो आप इस तरह से एक बार ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। ये पराठा चटनी के साथ या केचप के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी बनता है। तो देखिए, इस तरह से मैंने बेल लिया है। आप अपनी रोटी की साइज़ अपने हिसाब से कर लीजिएगा और इसे ब्रश की मदद से, आप चाहे तो हाथ की मदद से, जिस भी मदद से आप इस तरह से लगा लीजिएगा। और देखिए, इसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो लच्छा पराठा मैंने आपको कई तरीके से आपको दिखाया है बना करके। तो देखिए, एक ये भी तरीका है। लच्छा पराठा बहुत सारे तरीके से बनता है फ्रेंड, तो आप जिस भी तरीके से बनाइएगा ये बहुत टेस्टी और अमेजिंग बनता है। तो देखिए, इसे मैंने बीच से कट करके इसे 2 भाग में डिवाइड कर लिया है और फिर इसे इस तरह से फोल्ड कर लिया है गोल चकड़ी की तरह। तो अब इस पर से दूसरा वाला जो है उसे भी इस तरह से ऐड कर देंगे। तो देखिए, ये हमारा लच्छा जो है, लच्छे की लोई ये बन करके रेडी हो गया। तो अब इसे आटा डस्ट कर करके इसे बेल लेना है और इसे कितना मोटा कितना पतला रखना है ये आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। वैसे ये थोड़े से नॉर्मल रोटी के मुकाबले में ये थोड़े से मोटे ही रहते हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि इसके जो परत है हमारे दिख रहे हैं। तो इस तरह से मैंने सारे, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो इस तरह से मैंने सारे रोटी को बेल लिया। अभी इसे क्या करें कि प्लेट पे थोड़ा सा आटा डस्ट करके इस रोटी को रख देंगे। तो चलिए, एक और मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये पंखे के शेप में इस तरह से फोल्ड कीजिएगा। तो आप जिस तरह से भी ये फोल्ड कीजिए, ये बहुत टेस्टी बनता है और बहुत अमेजिंग लगता है। तो आप चाहे तो इसे बच्चे के लंच बॉक्स में भी बना करके दे सकते हैं, या सुबह की भाग दौड़ में अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप उस वक्त भी ये लच्छा पराठा बना करके खा सकते हैं, गार्लिक लच्छा पराठा। तो देखिए, इसे इस तरह से इसे फोल्ड कर देना है और फोल्ड करके इसे हल्के हाथों से बेल लेना है। ज़ोर से नहीं बेलना है, हल्के हाथ से बेलन चलाना है। अगर ज़्यादा दबा करके आप बेलिएगा तो इसके शेप जो है, इसके शेप बिगड़ने लगेंगे और परत जो है वो हमारे खुलेंगे नहीं लच्छे पराठे के। तो देखिए, इस तरह से इसे बेल लेना है। तो देखिए, ये हमारे अच्छे से बेल गए हैं। तो अब ये सारे पराठे को मैंने इसी तरह से बेल लिया है। तो देखिए, ये हमारे पराठे अच्छे से बेल गए हैं। तो अब चलिए इसे हम सेक लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।
तो देखिए ये लच्छा पराठा हमारा सिक गया है, तो इसे स्पैचुला की मदद से दबाते हुए इससे सेक लेना है। तो देखिए ये हमारे परत भी अच्छे से खुल रहे हैं, तो आप इसे अच्छे से दबाते हुए इसे सेक लीजिएगा। तो इसके जो परत है ये अपने आप खुलने लगते हैं और एक एक लेयर आपको अलग अलग लगेगा। तो देखिए इसे दूसरी रोटी को भी मैंने इसी तरह से स्पैचुला से दबाते हुए इसे इस तरह से निकाल लिया है। तो देखिए इस तरह से सारी रोटी को मैंने बना लिया है पराठे को। तो अब इसे क्या करें कि इसे हल्का सा इस तरह से क्रश कर दीजिएगा। नहीं भी कीजिएगा तो आपके जो परत है इस तरह से बनाने से बहुत इजीली आसानी से निकलने लगते हैं। तो देखिए एक और मैंने सेक लिया है। तो आप देख ही सकते हैं कि देखिए ये हमारे जो रोटी के जो परत है एक एक परत आपको अलग अलग लग रहे हैं। तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं या शाम में भी आप स्नैक्स के तौर पे इसे खा सकते हैं। तो आज मैं इसे चाय के साथ इंजॉय करूंगी। तो मैंने चाय को बनाने के लिए चाय रख दिया है। तो देखिए ये चाय हमारा तैयार हो गया है। तो मैंने इस तरह से चाय के साथ इसे सर्व किया है। तो लीजिए आप टेस्ट करके बताइए कि आपको ये गार्लिक लच्छा पराठा कैसा लगा, बटर गार्लिक लच्छा पराठा। तो अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा फ्रेंड्स। आप देख ही सकते हैं कि लच्छे पराठे हमारे माशाल्लाह कितने अलग अलग लग रहे हैं। पराठे के परत जो है एक एक परत खुले हुए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड।